हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश चैनल पे। बच्चों, आज आप लोगों को बहुत बढ़िया एक प्लान देने वाला हूं। क्या करना चाहिए इस समय, क्योंकि अभी पता है आपको दिसंबर मंथ चालू होगा, स्टार्ट हो चुका है। और अभी से भी अगर आपने डिसीजन ले लिया कि मुझे कोई भी हालत में फिजिक्स जैसे एक टफ सब्जेक्ट मानते हो उसमें भी 90 क्रॉस करना है, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। बिल्कुल एक पेन लेके बैठना है बच्चों, एक नोटबुक लेके बैठना है, दिमाग एकदम शांत रखते हुए इस वीडियो को देखना है और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना है। शायद इसका बहुत बड़ा फायदा आज के सेशंस में आपको होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम दिसंबर। आपको पता है कि दिसंबर अभी अभी स्टार्ट हो चुका है। और अक्सर मैं बताता हूं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट है वो शुरुआत में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते, दीपावली एकदम मजे में। अभी बहुत प्रेशर आ रहा है कि सर समय बहुत कम है, क्या करें सर, प्रेशर आ रहा है, थोड़ा सा हल्का प्रेशर करना है हम लोगों को। क्या हमारी पढ़ाई होने वाली है, नहीं होने वाली है, डर लग रहा है, क्या हम लोगों को नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे। लेकिन सही डिसीजन लेने वाले बच्चे दिसंबर में ही लेते हैं। हम लोग इस साल से नहीं, बहुत साल से देखते आ रहे। आज 20 साल से मैं पढ़ा रहा हूं। बच्चे देखते हैं कि साल भर एंजॉय करते हैं, दीपावली को एंजॉय करते हैं, है ना। अलग अलग जो भी फेस्टिवल, पूरे फेस्टिवल होते हैं पहले, करेक्ट है। तो अभी आपको समय मिला है, उस समय का सही प्रॉपर अगर आप प्लान करोगे तो फ्रॉम दिसंबर से भी आप लोग 100% बच्चों 90 नंबर ले सकते हो। लेकिन इसको अच्छी तरह से समझना, क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए, किन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए, कैसी पढ़ाई करनी चाहिए, आज के सेशन में मैं आपके साथ मुकेश सर डिस्कशन करने जा रहा हूं। देखते हैं बच्चों, स्कोर आपका 90 या 90 के प्लस भी हो सकता है इन क्लास 12 बोर्ड में। ये जो प्लान है ना बच्चों, हम बहुत सारे बच्चों को बोलते हैं। अब शायद ये वीडियो हजारों में देखा जाएगा, लेकिन इसमें से फॉलो करने वाले ओनली 1% होते हैं और वो 100% सक्सेस होते हैं। ये इस साल का नहीं, बहुत साल का एक्सपीरियंस है, इसलिए बता रहा हूं बच्चों। तो चलिए थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं, 1 बाय 1 चीजें बताएंगे। सबसे पहले यार, आप लोगों को दुनिया में अगर कुछ करना है ना, तो आपको पता है कि अभी ये विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका है और हम लोगों को पढ़ाई में बहुत सारे दिक्कतें आती हैं। इनको अवॉइड करने के लिए हम लोगों को कुछ खाने वाली चीज़ों के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि मैं पहले क्या खाना चाहिए, क्या खाना नहीं चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, बाद में स्टडी कैसी करनी चाहिए, ये सब चीज़ें बताने वाला हूँ। तो जंक फूड को 100% अवॉइड करना है। अब बोलेंगे क्यों? क्योंकि भाई आपके पास समय कम है। आपको पता है दिसंबर, जनवरी, 1 फरवरी से प्रैक्टिकल एग्जाम है। करीब करीब मैं 50-55 दिन पकड़ के चल रहा हूं। आज के मतलब समय से पकड़ के चल रहा हूं। 50-55 दिन में आपका प्लान बनने वाला है। और उसमें अगर आप लोगों ने बाहर के जंक फूड खाना, इन जंक फूड खाने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है बच्चों, है ना। तो बिल्कुल बाहर खाने का बिल्कुल अवॉइड करो। कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, 2 महीने की बात, बस 2 महीने का समय मुझे देना है। मैं आपके 90 पक्के ला के देने वाला हूं बच्चों, ठीक है ना। तो जंक फूड को अवॉइड करो। जो भी ऑयली जितने भी होंगे, जैसे कि जो भी होगा आप जो खाते होंगे, ये तो पता है, किसी के तो मुंह को पानी भी छूट रहा है, मुझे पता है। इन सभी चीजों को अवॉइड करना है। कुछ बच्चे तो बस सपना भी वही देखते हैं यार कि मेरे अड़ोस पड़ोस में तो सब कुछ जंक फूड है और मैं खा रहा हूं। नहीं, इसको अवॉइड करना है। कोई भी हालत में आप लोगों को इनको अवॉइड करो। इनको थोड़ा सा लेने का, इनटेक करने की कैपेसिटी बढ़ाओ। भैया घर वालों की बोलो थोड़ा सा मुझे जो है हेल्थी खाना देना है ना। जो भी आपके फ्रूट्स हो ये खाओ, थोड़ा सा फ्रेश रहने की। और ज़्यादा मत खाना बच्चों। क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बच्चे रूम में रहते, और रूम में रहते मतलब बाहर रहते, बाहर रहने वाले बच्चों को रूम में डब्बा आता, एक टाइम पे खाना खा लेते और बाद में अच्छी खासी नींद आती है। तो उन नींद को अवॉइड करना है तो कम खाना खाना सीखो थोड़ा सा। 2 महीने की बात है। अगर आप 4 रोटी खाते तो 2 रोटी खाना, 3 रोटी खाने वाले बच्चे को बस चपाती, 1.5 चपाती खाना, कम हल्का खाना खाओ ताकि हम लोगों को हल्का महसूस हो जाए। नहीं तो क्या होता है, ज्यादा खाने से दोपहर के टाइम में बहुत नींद आती है, उसको भी अवॉइड करना है बच्चों। थोड़ा सा योगा, मॉर्निंग में उठने की आदत डालो। बहुत सारे बच्चे मॉर्निंग नहीं उठते। मॉर्निंग ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करने का समय होता है। ये मैंने खुद के ऊपर एक प्रैक्टिकल करके देखा है। आपको पता होगा हमारी एक शौर्य बैच है। शौर्य बैच मॉर्निंग 6 बजे होते, मैं 5 बजे उठता हूं तो अलग एक महसूस करता हूं, एक एनर्जी महसूस करता हूं, है ना। क्यों करता हूं? क्योंकि मॉर्निंग में उठने के बाद थोड़ा सा योगा हल्के से करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बहुत 5-10 किलोमीटर रनिंग करो,
लेकिन थोड़े से योगा होने चाहिए, ठीक है। योगा करने से भी बहुत एनर्जी मिलती है ना। अनुलोम विलोम करना चाहिए, इससे बच्चों हम लोगों को ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी तरह से शरीर में जाएगी। ब्लड सर्कुलेशन के लिए आपको पता है ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑक्सीलेशन ब्लड के साथ सर्कुलेशन अगर अच्छा होता है तो ब्रेन को अच्छा, मतलब आपका जो भी ब्लड मिलेगा ब्रेन को, तो ब्रेन अच्छी तरह से चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाएंगे। इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना। योगा करो, मेडिटेशन होना चाहिए। मेडिटेशन करने से भी हमारी जो ब्रेन की पावर है वो पावर भी बढ़ती है। सर ये हम लोगों को सब पता, हम फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। तो चलो बच्चों, क्या यार, जैसे कि मैं एक थोड़ा सा पहले दिखा देता हूं, ये आपका चैप्टर है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सही है बच्चों, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो भी चैप्टर है, इसमें ये क्वेश्चन इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफार्मर, शायद ये 3 मार्क के लिए सवाल आ सकता है। कितने मार्क के लिए आ सकता है बच्चों? 3 मार्क के लिए सवाल आ गया, समझो आ गया। अब बच्चे ने देखा और भी क्वेश्चंस आ गए, ठीक है ना। ये पूरी थ्योरी है, देखो यहां से अगर आपके जो भी आंसर सीट है, आंसर सीट, अगर वो आंसर सीट आप लिखोगे, कम से कम 5 पेजेस आपको लगने वाले, 5 पेजेस, 5 पेजेस लगेंगे। लेकिन बच्चों 3 मार्क का क्वेश्चन 5 पेज में लिखने से क्या हम लोगों को ज्यादा नंबर मिलने वाले? नहीं। क्या इतना लिखना चाहिए? तो मेरा जवाब है नहीं बच्चों। आपको क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए, इसके ऊपर भी डिस्कशन होगा। ये पूरा बच्चे क्या करते हैं फिजिक्स में, ये देखते हैं दिमाग में याद नहीं रह रहा है सर, कैसे लिखे सर? नहीं, इतना नहीं लिखना है बच्चों, इतना लिखना नहीं है। आपको डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसका फार्मूला, इसके बाद में डेरिवेशंस पार्ट है, नंबरिंग मेरे पास, मैं प्रूफ के साथ आया हूं आपके सामने। ये HSC बोर्ड जो एग्जामिनर होते हैं, ये ऐसी मॉडल आंसर शीट प्रोवाइड करता है। इसको कहते हैं मॉडल आंसर एंड स्कीम ऑफ मार्किंग। मार्क किस चीज को देना है और किस चीज को नहीं देना है, इसके अंदर पूरे के पूरे लिखे गए हैं बच्चों। मैं खुद ऐसे 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, मैं 20 साल से बच्चों मैं टीचिंग का काम कर रहा हूं, तो ये देखता हूं कि क्या चीज है और क्या नहीं है, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ूंगा बच्चों, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। बुक को देख के बच्चे घबरा जाते हैं। EMI पेज नंबर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में 276 पेज, देखो इतना बड़ा डेरिवेशन देख के, इसके आगे भी इतना डेरिवेशन है। 276 और 277 पेज नंबर पे देख सकते हैं। इतना लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने सिंपल भाषा में, मैंने जो हमारा जो शौर्य बैच है HSC बोर्ड के लिए PGMN ऐप पे, उस PGMN ऐप पे बच्चों मैंने जो पढ़ाया वाला क्वेश्चंस बस ऐसा लिखना चाहिए। सर इसमें तो बिल्कुल थ्योरी नहीं है, फंसा रहे हो क्या? नहीं बच्चों, आप लोगों को इसी के 3 मार्क के लिए या 4 मार्क के लिए सवाल भी रहा तो ये बहुत ही सवाल इसी तरीके से लिखना चाहिए। इसकी नंबरिंग होती है बेटा कि आप लोगों को फार्मूला लिखा, आधा मार्क, डायग्राम निकाली, आधा मार्क, ठीक है, एक्सप्लेनेशन लिखा तो आधा मार्क। ये एक्सप्लेनेशन क्या है तो मैं बताता हूं बच्चों। ये एक्सप्लेनेशन में बहुत सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है, बोलना पड़ता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर एंड एक कॉइल है PQRS, जो भी नाम देना है, वेलोसिटी है, इसकी लेंथ है x है ना, जो भी थोड़ा सा लिखना है उसका आधा मार्क है। वो उसको कैसे फेंका है, इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं बोला कि यही चाहिए, ये प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं बच्चों में। इस तरीके से लिखोगे तो देखो आधा आधा, ये आधा हो गया, यहां पे आधा 2 मार्क, ओके, यहां पे आप लोगों ने लिखा है आधा मार्क, ठीक है। इसके बाद में ये, ठीक है, आधा मार्क कितना हो गया बेटा? 1, ये 2 और ये 3 मार्क के लिए। अगर 4 मार्क के लिया था तो ये यहां का दोबारा आधा मार्क, या आधा मार्क, ऐसे 4 मार्क के लिए भी सवाल आता है बच्चों। तो ये मार्क की स्कीम है। लगे तो मैं आप लोगों को इसी की स्क्रीनशॉट लगाई है मैंने, ये देखते हैं ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए पूछा, कौन से स्टेप को नंबर्स है बच्चों। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे ओनली डायग्राम निकाली, आधा मार्क, देखो डायग्राम को आधा मार्क, ये डायग्राम निकालो आधा मार्क। ये जो सवाल था, लेबलिंग करो। लेबलिंग मतलब जैसे कि कोई डायग्राम निकालते हो, जैसे कोनिकल पेंडुलम है तो कोनिकल पेंडुलम में आपको लेबलिंग करना पड़ेगा, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे। समझ पा रहे हो बेटा? ओके, लेबलिंग करो, समझ पा रहे हो? ये लेबलिंग होना बहुत ही जरूरी है मुझे, ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई टेंशन बेटा? तो लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट। mg इसका कौन सा कंपोनेंट है, ये t cos थीटा है, वर्टिकली है, ये t sin थीटा हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट है, ये आधा मार्क। समझ में आ रहा है? बाद में टॉर्क इज इक्वल टू NIV, आधा मार्क हो गया। ये k phi, इसका आधा मार्क,
इसका आधा मार्क, इसका 3 मार्क के लिए सवाल है बेटा। मतलब बहुत सारा यहां थ्योरी लिखना कहां बोला है मुझे बताओ, एक्सप्लेनेशन है क्या इसके अंदर? तो आप एक्सप्लेनेशन के पीछे क्यों पड़े हो? बिल्कुल एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई नंबर नहीं। देखो डायग्राम, लेबलिंग, टॉर्क क्या है, फाई, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है बेटा, और करंट का और फ्लक्स का क्या है ना, ये आप लोगों को दिया है। ये यहां पे मुझे इतना बताना, एमसीजी मूविंग कॉइल ग्लाहनामीटर का क्वेश्चन है। यहां पे हम लोगों को कुछ ज्यादा थ्योरी, अगर बुक में देखोगे ना तो परेशान हो जाओगे, बुक तो आपकी वाट लगेगी। आप लोग देख सकते हो बुक में तो इतना सारा लिखा है, वो किसके लिए बेटा, किसके लिए? ये आपको पढ़ने के लिए है, इतना सारा करने की जरूरत नहीं है। भले आप लोगों को यहां दिया है तो आप पढ़ रहे नहीं, इसके लिए टेंशन मत लो, हल्के में ले लो बच्चों। इसके कारण, टेंशन के कारण बच्चे, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। मुझे भी पता है कि यहाँ पे उसको देख देख के ही, सर इतना बड़ा सवाल कौन करेगा सर? नहीं बेटा, इतना बड़ा सवाल आपको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ बुक्स में देख सकते हो बहुत बड़ा सवाल दिया है, मैं चाहता हूँ कि इतना बड़ा सवाल ना करें। जैसे कि और एक एग्जाम्पल है मेरे पास, जैसे कि आप लोगों को पता होगा पैरेलल थ्योरम, पता है? पैरेलल, जो पहला रोटेशन डायनामिक, स्टेटमेंट निकालो बच्चों, स्टेटमेंट के लिए 1 मार्क, स्टेटमेंट के लिए 1 मार्क। उसके बाद में डायग्राम और डिस्क्रिप्शन। अब इसमें क्या लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, लिखना है IO क्या है। जैसे कि ऐसी एक ऑब्जेक्ट था, याद होगा आप लोगों को, ये डायग्राम है बेटा, सिंपल सी डायग्राम है, ज्यादा बड़ी डायग्राम नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को ये दिया वाला है, ये सेंटर होगा, ये होगा, ये देखो इसको IC लिखते हैं, पता है ना आप लोगों को, डायग्राम देख लेना, ये IO है बेटा, पता है ना आप लोगों को, ये सेंटर ऑफ मास है यहाँ पे, तो दोनों के बीच का अंतर यह है, जो भी है, बस इसको लिखना है थोड़ा सा। बाद में आप लोगों को देखो डायग्राम का आधा मार्क और इसका लेबलिंग का आधा मार्क है। बाद में बस कितना लिखा है बच्चों, ज्यादा लिखा है, जो 4 मार्क के लिए सवाल है बेटा, देख सकते हो 2 मार्क तो यहाँ स्टेटमेंट के लिए 1 मार्क, डायग्राम डिस्क्रिप्शन के लिए आधा मार्क, आधा मार्क, डायग्राम का आधा, इसका आधा, 2 मार्क हो गए। बस इन दोनों को लिखा, इसका आधा मार्क है, आप समझ पा रहे हो। बाद में थोड़ा सा डेरिवेशन, फाइनल तक आ गए, आधा मार्क बेटा, इसका भी आधा मार्क है। इसका फाइनल लिखा IO = IC mh², 1, ये 2, 3, 4 मार्क। क्या समझ पा रहे हो कितना कम लिखना पड़ता है? क्या आप भर भर के थ्योरी लिखोगे क्या आपको नंबर मिलने वाले हैं? नहीं। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि आप लोगों को बच्चों अच्छी तरह से इस तरीके से डेरिवेशन फटाफट लिख के देखो, बहुत थ्योरी के पीछे, बहुत ज्यादा पीछे मत। ये किसके लिए? नॉलेज गेन करने के लिए थ्योरी दी गई है, थ्योरी आपको लिखनी नहीं है इतना डेरिवेशंस पार्ट में। तो दोबारा बोल रहा हूं, ये भले आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन लिख रहा है, लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं बच्चों। तो इस तरीके से लिखना चाहिए। मैंने ये क्वेश्चन कैसे स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, कैसे लिखा, कैसे नहीं, ठीक है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर मुझे ये चाहिए, तो PGMN ऐप पे फ्री मटेरियल, देखो PGMN ऐप पे फ्री मटेरियल पे जाना है, ठीक है। उस मटेरियल में आपको ये चीज मिलेगी, ठीक है। ये लिख सकते हैं 2023 का पेपर है, 21, ठीक है ना। ये अभी जुलाई में एग्जाम हुई थी, इसका ये पेपर है बच्चों, ठीक है, 7वें महीने में। बच्चों सबसे मेन क्या होता है, कुछ मैं पॉइंट्स बताऊंगा आप लोगों को और आगे बढ़ने वाला हूं, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं आपके लिए। तो सबसे पहले यार हम लोग पढ़ाई कैसे करें, तो मैं पढ़ाई कैसे करना चाहिए, एक तो सबसे मेन एक टारगेट बनाओ कि सर मेरे पास बहुत कम दिन है, एक पकड़ के चल रहा हूं 50 डेज, और मेरे पास पता है जैसे फिजिक्स हो, जैसे केम हो, जैसे मैथ्स हो सकता है, किसी का जनरल भी हो सकता है, एक 16-15 के आसपास में चैप्टर पकड़ के चल रहा हूं। अगर देखा जाए तो है ना 85 चैप्टर पकड़ के चलता हूं, ठीक है। नहीं मुझे पता चैप्टर कम है, बोल रहा हूं मेरे पास 50 डेज है, 50 चैप्टर है। आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको कम से कम, अगर मैं यहां पे 5 दिन का, अगर नहीं 5 से भी कम दिन है आपको, है ना, एक चैप्टर के लिए 3 दिन पकड़ के चलना पड़ेगा, तो ही एक चैप्टर होने वाला है। तो टारगेट पकड़ना है, नहीं हो रहा है, 1 शॉट वीडियो देखो, रिपीट वीडियो देखना चाहिए। इसमें भी बच्चों भले आपका देखो, एक प्लान करो और ये छोड़ दो कि मेरा कॉलेज है, मेरा कोचिंग है। देखो बच्चों, जो बच्चे ऑप्शंस मतलब कारण ना देते हुए उसको सॉल्यूशन जो निकालते ना, वही बच्चे सक्सेस है, वरना पस्ताओगे बच्चों। नहीं तो सर माझ्याकडे वेळच नाही, मी करू तरी काय? भाऊ मग वेळ नाही तर शिकतो कशाला? शिकूच नको ना, वेळ काढावाच लागेल। देखो ऑप्शन निकालो कि मुझे कोई भी हालत में ये समय में काम करके मुझे इसको कंप्लीट करना है। एक चैप्टर जब देखो पर डे एक चैप्टर आए, अगर देखा जाए पर डे 1 चैप्टर,
अगर नहीं करोगे तो बहुत वाट लगने वाले बच्चों। एक दिन में एक चैप्टर कोई भी हालत में करना ही पड़ेगा। अब कुछ चैप्टर छोटे हैं, कुछ बड़े, मैग्नेटिक मटेरियल यूं ही कर लोगे आप, टेंशन किस बात की है। तो समय के साथ चलना सीखना पड़ेगा। कारण मत सोचो बच्चों, सोचो कि मैं कैसे कर सकता हूं, और नहीं कर सकता तो क्यों नहीं कर पा रहा हूं। यह सॉल्यूशन खाली आपके पास ही है, कोई ऑर्डर आने वाला नहीं है। बहुत बड़ा है, टेंशन मत लो, डेरिवेशन ही करो। मैंने आप लोगों को डेरिवेशन कैसे करना चाहिए बताया। बच्चे को क्या लग रहा है ये चैप्टर इतना बड़ा है कैसे करूं? नहीं भैया, डेरिवेशन एक बार दो बार वीडियो देखो, सामने लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो या आपका फोन हो, फोन रखो, एक बार देखो, खुद लिख के देखो। नहीं आ रहा है दोबारा वापस जाओ। वापस जाने का यहाँ पे ऑप्शंस क्या है बच्चों ऑनलाइन आपको, कि आप एक डेरिवेशन 100 बार देख सकते हो। किसने मना किया आपको? कोई मना नहीं कर रहा है। तो वो एक सॉल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है। जब तक वो डेरिवेशन नहीं होता है, एक बार ट्रैक पे आओगे ना बच्चों, 100% आप अपना भी इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन आपको ही वे मिलते रहेंगे। हाउ टू रिमेंबर द फार्मूला, हाउ टू रिमेंबर द डेरिवेशंस। ये कब होगा? प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस तो ठीक है, बच्चे मैक्सिमम प्रैक्टिस करते हैं। अब मैं दोबारा सॉल्यूशन देता हूं। मेरे ख्याल से विंटर सीजन है, मॉर्निंग सेशन बहुत ही बढ़िया होता है पढ़ाई के लिए। मैं तो बोलता बिल्कुल 4 बजे उठो बच्चों, 4 बजे। सर कौन उठेगा? नहीं उठना पड़ेगा भाई, नंबर तेरे को लेना, मेरे को नहीं लेना है। 4 बजे उठना चाहिए, मॉर्निंग 4 o'clock। दिन भर जितनी पढ़ाई होगी उतने मॉर्निंग 4 से, कुछ ऐसा कॉलेज गिलेज का एडजस्टमेंट देखो 8 से जो बच्चा पढ़ाई करेगा ना, दिन भर जितनी पढ़ाई नहीं होगी उतनी पढ़ाई मॉर्निंग में होने वाली है। सबसे ज्यादा नॉलेज गेन करने का यही समय है। लेकिन बैठना कैसे पढ़ाई को? तो बच्चों अगर आप 4 बजे उठते हो तो मॉर्निंग में उठने के बाद वही ब्लैंकेट आंग पे ऐसा नहीं बैठना है। क्या करना है बेटा? मॉर्निंग उठो, पहले फ्रेश हो जाओ, जो भी काम करते हो पता होगा आपको, होना चाहिए फ्रेश, है ना। उसके बाद में ब्रश करना चाहिए फ्रेश। अगर आप दूध चाय पानी जो भी लेते हो, थोड़ा सा खा पी के, थोड़ा सा होता है ना, कुछ बच्चे कुछ खाते हैं मॉर्निंग में उठने के बाद, बिस्किट खाते हैं, कोई चाय पीता है, कोई जो भी, फ्रेश हो जाओ। फ्रेश बैठना है एकदम, 2 4 5 मिनट थोड़े से योगा करना है। इतने फ्रेश हो जाओगे, इतनी एनर्जी भरे वाली होगी बच्चों कि ये 4 घंटे में शायद आप तीनों सब्जेक्ट की पढ़ाई 1-1 घंटा करके खत्म कर सकते हो। आप लोग रात में बहुत थकान महसूस करते हो और उस समय पढ़ाई करने का टाइम जो होता है वो ज़्यादा गेन करने का नॉलेज टाइम नहीं होता है। या एज पर माई व्यूज, ये आपका मेरा व्यूज अलग हो सकता है, बट ये मेरा सजेशन है बच्चों। गॉट इट? तो दूसरी बात बच्चों क्या है, ये सब कर रहे हैं लेकिन रिवीजन कर रहे हो क्या? खुद लिख के देख रहे हो क्या? है ना, हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन करते समय लिख के देखना की प्रैक्टिस ही नहीं है। ये प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है, नहीं तो वरना आप बहुत पछताओगे बच्चों। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, मतलब जितनी पढ़ाई है उतना ही रिवीजन इंपॉर्टेंट है। रिवीजन करते समय, जैसे मेरे पास एक टेक्स्ट बुक है बच्चों, ये टेक्स्ट बुक में लेता हूँ ऐसे, मुझे पता है कि यार मेरा ये चैप्टर हो चुका है, मैं देखता रहता हूँ। जैसे कि एक ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले लेता हूँ काइनेमेटिक सर्कुलर मोशन, कौन कौन से फार्मूले भाई। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या है, सेंट्रीपिटल का फार्मूला m²/r/ओमेगा², है ना। ऐसा सेंट्रीफ्यूगल का बस अवे फ्रॉम द होता है। व्हीकल अगर मैक्सिमम स्पीड चाहिए μ/g, मिनिमम स्पीड चाहिए मौत का कुआं सुना होगा √rg μs है। व्हीकल मैक्सिमम स्पीड होती है √rg ब्रैकेट में tan θ प्लस μ डिवाइड बाय 1 माइनस μs tan θ। मिनिमम तो बस साइन चेंज करो। आप समझ रहे हो क्या? मतलब पढ़ाई करते समय हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि क्या ट्रिक्स इस्तेमाल करें। मैक्सिमम मिनिमम क्या चीज होती है। कोनिकल पेंडुलम का पीरियड का फार्मूला T = 2/√, है ना, L cos θ/g। फ्रीक्वेंसी इसकी उल्टी होती है। तो ये सब चीजें आप लोगों को कहीं ना कहीं अच्छी तरह से करना पड़ेगी बच्चों। हम लोग ने क्या शौर्य बैच में बहुत सारा डेटा, बहुत सारी चीजें हमने करके दिखाई है। मॉर्निंग सेशन लेते, आफ्टरनून सेशन लेते, कभी शाम को लेते हैं, लेकिन फिक्स टाइम है शाम का ही, लेकिन एक्स्ट्रा बच्चों की मांग रही तो ही करते हैं, ऐसा नहीं है। ये शौर्य बैच लेने से स्कॉलर बैच, हमारी स्कॉलर न्यूमेरिकल की पूरी बैच जो है 999 की फ्री मिलती है शौर्य बैच पे। अभी भी तैयारी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आगे मिलने के चांसेस हो सकते हैं, तो ये कर सकते हो अभी भी, ठीक है। शौर्य बैच में बोर्ड का पढ़ा रहे हैं, रिकॉर्डेड भी है उसमें, रिकॉर्डेड बैच भी ले सकते हो, ठीक है। हमारी टॉपर प्रो बैच चली जो MSTCT, ये लेने से आप लोगों को बुक फ्री मिलती है। दूसरी बैच है टॉपर एडवांस बैच,
सर दोनों में फर्क क्या, दोनों सीईटी है लेकिन प्राइस में कुछ फर्क दिख रहा है। इसमें रिकॉर्डेड वीडियो 2023 की एग्जाम थी हमने जो करवा के लिए थे, वो पूरे रिकॉर्डेड बोर्ड की वीडियो दे, मतलब जो बच्चा बोर्ड और सीईटी की तैयारी कर रहा है ये बैच लेना चाहिए, सजेशन से मेरा, बस बाकी कुछ नहीं है। ओके, जो टॉपर रिकॉर्डेड ले सकते लेकिन लाइव में बहुत मजा आता है बच्चों। ठीक है, ये बुक भी है, अगर तीनों बुक मंगवा लोगे आप, है ना, व्हाट्सअप नंबर दिया, व्हाट्सअप पे भी आप ले सकते हो। एकलव्य पब्लिकेशन हमने सोइन सर, दिनेश सर, मुकेश सर तीनों ने बनाई है। पीसीएम फार्मूला बुक से फायदा क्या, आपके सीईटी में तो फायदा होगा लेकिन एचएससी बोर्ड है, उस बोर्ड में बहुत बड़ा फायदा होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों 70 में से 36 मार्क न्यूमेरिकल के और वो फार्मूले के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो उम्मीद करते बच्चों इस बुक को आप लोग जो बच्चे छत्रपति संभाजी नगर में रहते हैं वो डायरेक्टली कांटेक्ट करके आ सकते हैं, बुक डायरेक्टली बाय हैंड लेके जा सकते हैं आप। समझ में आ रहा है? तो उम्मीद करता हूं कि इस सेशन को अच्छी तरह से एंजॉय करके प्रॉपर तरीके से प्लान बना के, हम लोग फिजिक्स में भी इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है, पढ़ना क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इस मॉडल आंसर शीट से आपको पता लगेगा। तो जरूर पीजीएमएन ऐप को डाउनलोड करना है और फ्री मटेरियल, कहां? फ्री मटेरियल में यहां पे मॉडल आंसर की मार्किंग देखेगा, वहां पे क्लिक करके ये मॉडल आंसर की पढ़ाई देख सकते हो कि इसमें क्या दिया और क्या नहीं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक करते बाय, जय हिंद, जय भारत।